जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने जीएसपी ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। आज जो है आप लोगों का जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसका नाम रहेगा बेटा चैप्टर 2 है क्लास 12th का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और इसका जो हिंदी में नाम होता है वैद्युत विभव और संधारित्र। अगर बेटा हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। और ये आपका हाई स्कूल में आपने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें ये बताया था, मान लेते हैं ये कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, ओके। और यहाँ पर मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज है और ये जो पॉइंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और तो क्यू नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लेने में ध्यान दीजिएगा। क्यू नॉट चार्ज को या पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो आपका V बराबर W/Q होता है। ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है वोल्ट। और इसका जो सेकेंड यूनिट बात करें, देखिए सेकेंड यूनिट क्या हो सकता है, तो इसका जो सेकेंड यूनिट बेटा होगा उसको क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि W का क्या होता है जूल और Q का क्या होता है कूलाम होता है, ओके। इसके बाद एक दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है बेटा, बहुत आसान है, ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, W/Q यही फार्मूला होता है इसका भी और इसका भी। बट इसमें थोड़ा चेंजेस ये रहेगा कि 1 यूनिट कूलाम चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वहाँ पर क्या था, केवल एक ही पॉइंट था इस वाले में। बट इसमें क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका भी यूनिट सेम वही जो पहले वाले का था। और इसमें एक छोटी सी और पूछ देते हैं चीज़ कि बताइए 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। तो हम V बराबर फार्मूला अगर लगाएं W/Q तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1 जूल और Q बराबर कितना, 1 कूलाम। देन आपका V बराबर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कहने का मतलब है कि अगर हम 1 कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो बेटा आपका जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा, ओके। फिर से एक बार कह देते हैं कि 1 कूलाम या 1 यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तब उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ओके। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी और आप इसमें एंजॉय कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तभी मज़ा आती है जब फील होता है। चलिए दूसरा अगर हम टॉपिक का बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कारण वैद्युत विभव, पोटेंशियल को वैद्युत विभव बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, एक -Q है और एक +Q चार्ज है, ठीक है। या हम एक को +Q मान लेते हैं, दूसरे को +Q0 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक चार्ज है जिसको फोर्स लगाया जा रहा है इस पर, हाँ। तो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हम R मान लेते हैं बेटा। और इसमें जब हम एक फोर्स से एक चार्ज को खींचते हैं तो उसमें मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो dr हुआ है। तो आपका फार्मूला F, यहाँ से F बराबर क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q0/r², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माने हैं। और उसके बाद
जो आपका बेटा dw हो जाएगा वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो डिस्टेंस माइनस की दिखाई जाएगी। तो f की वैल्यू ये वाली रख देंगे हम, और dr तो है ही है आपका। तो अब हम क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से w तक होगा, और इनका इंटीग्रेशन 0 से r तक होगा। तब आपको माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर और dr। देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट बाहर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, 1/r स्क्वायर और dr। ओके, और ये भी कहाँ में रहेगा, इंटीग्रेशन में रहेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से r तक रहेगा। ओके, आगे देखिए, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/r स्क्वायर का, देखिए इसको r स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा r की पावर -1, और लिमिट जो हो जाएगी 0 से r तक हो जाएगी। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 1/r, ठीक है। और लिमिट अप्लाई भी कर देंगे तो r की जगह पर r ही आएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, उसकी बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा w आया है, w। और देखिए यहाँ पर ये माइनस का आएगा, यहाँ पर तो माइनस से, क्योंकि ये माइनस का आएगा, और माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ओके, अब हमको जैसे मान लो इसका निकालना है v, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है w अपॉन क्यू नॉट। w की वैल्यू रख देंगे जो पीछे निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, और इंटू r तो है ही है। तो ये और ये कट जाएगा, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। और ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।